राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्टेट हैंडलूम एक्सपो की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। कार्यक्रम में उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे पहले अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया था, जिसके चलते तमाम बैठकें की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी बिहार राज्य को लेकर सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही, लेकिन उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने पार्टी की भीतरघात को हार का असर बताया है। और गुना में कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्यों को अपना आकलन करने की जरूरत है। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हुई गलतियों को लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाएगा। इसी को लेकर चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। पटवारी ने कहा कि उज्जैन में दोहरा हत्याकांड हुआ है, प्रदेश में अपराध हो रहा है, मध्य प्रदेश के हालात दयनीय हैं। उज्जैन में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना देवास रोड स्थित पिपलोदा गांव की है। दोनों पति पत्नी के शव उनके पुश्तैनी मकान में मिले। इस मामले में लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। लक्सर में संदिग्ध हालत में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों जन्मदिन डिग्री कॉलेज के पास एक अवैध का शव मिला था, जिसकी पहचान राजेंद्र निवासी लक्सर के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि पैसे को लेकर राजेंद्र का उसके दोस्त राकेश से विवाद हुआ। इंदौर में पुलिस ने पत्नी पर हमला करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है पति पत्नी कई सालों से अलग रह रहे थे। वहीं पति उसे अपने साथ में ले जाने के लिए उसे लेने आया था, लेकिन पत्नी ने साथ चलने से इनकार कर दिया। पत्नी के इनकार करने पर उसके पति ने उस पर हमला कर दिया। धौलपुर में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव की है। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिसमें एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड में तालाब के किनारे शव गड़ा हुआ मिला। मामला अटेर विधानसभा क्षेत्र के कोसड़ गांव का है। 10 दिन पहले राम भरोसे कुशवाहा घर से लापता हो गए थे, जिसकी सूचना परिजनों ने सूरपुर थाना क्षेत्र को दी। पुलिस ने शंका के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 लोगों ने शराब पीने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर उसे तालाब के पास गाड़ दिया। मथुरा में पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला मांड थाना क्षेत्र के बिलिंदपुर गांव का है। 3 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। 25 जनवरी को गांव के रहने वाले हाकिम सिंह की 3 साल की बच्ची की आरोपी अरुण ने बदला लेने के चक्कर में हत्या कर दी। धौलपुर में महिला को गोली लगने का मामला सामने आया है। महिला का बेटा घर में अवैध हथियार की सफाई कर रहा था। अचानक ट्रिगर दब जाने से महिला के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। बिजनौर में एक 52 वर्षीय किसान की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों ने लेखपाल समेत 3 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। क्षेत्र अधिकारी ने बताया मृतक ने बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कौशाम्बी में मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला पैंसा थाना क्षेत्र का है।
5 साल की मासूम के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची और मां के पूछने पर घटना का खुलासा किया। चंदला में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। मामला गौरीहार थाना क्षेत्र का है। 23 जनवरी को 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई की। मिर्जापुर में पुलिस ने सोने के व्यापारी से लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से जेवरात भी बरामद किए। बिहार प्रांत के रहने वाले बदमाशों ने स्थानीय बदमाश के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था और दोनों अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। पूरा मामला राऊ थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों एक फरियादी ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी और फरियादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि घर पर साफ सफाई करने आए मजदूरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में शादी समारोह में चोरियों की वारदात अंजाम देने वाले बच्चा गैंग सक्रिय है। शादी के रिसेप्शन के दौरान एएसआई की पत्नी पर पर्स चुराकर भाग चोर फरार हो गए। पर्स में सोने चांदी के जेवरात समेत 1.25 लाख रुपए थे और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस नाबालिग चोर की तलाश में जुटी है। बहराइच में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन से कार की टक्कर हो गई। पूरी घटना लखीमपुर नेशनल हाईवे की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक की मौत मौके पर ही हो गई और 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौजूदा लोगों ने सभी घायलों को स्थानीय मोतीपुर सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान एक को मृत घोषित कर दिया। बटियागढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। घटना थाना क्षेत्र बटियागढ़ हटा मार्ग का है। कार चालक ने बताया कि कार बक्सवाहा से पटेरा जा रही थी, तभी कार रोड के पास बनी स्कूल बाउंड्री वॉल से टकरा गई, जिसमें कार बुरी तरह नष्ट हो गई। गुना में एक युवक को डंपर चालक ने टक्कर मार दी। हादसा कोलारस विधानसभा क्षेत्र के मुडेरी रोड का है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। महासमुंद में एक युवक बीती शाम बावड़ी में जा गिरा, लेकिन कई घंटे बाद भी उसे नहीं निकाल सका कोई और। आपदा प्रबंधन नगर पालिका स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम बॉडी को तलाशने में जुटी है। बताया जा रहा है युवक शराब का नशा कर रहा था और उसके बाद अनियंत्रित होकर वो बावड़ी में गिर गया। सिवनी में लापता युवक का शव वैनगंगा नदी में मिला है। पूरा मामला छपारा थाना क्षेत्र का है। छपारा नगर के जैन वार्ड का रहने वाला युवक 25 जनवरी की रात से लापता था, जिसकी परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। झाबुआ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना जिले के मेकनगर औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां की पार्थ रसायन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मौके का मुआयना किया। मसूरी में एक गोदाम में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना लढौर बाजार के बूचड़ खाने की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि बूचड़ खाने के गोदाम में अचानक से सुबह के समय आग लगी और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मिर्जापुर में दुकानदार को थप्पड़ मारना सिपाही को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी अभिनंदन ने सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही एसपी ने जांच के आदेश भी जारी किए हैं। गोवर्धन में अवैध रूप से पेड़ काटने का मामला सामने आया। मामला राधाकुंड नगर पंचायत क्षेत्र के नगला साखी का है, जहां सभासद ने शमशान में लगे छायादार वृक्षों को काट दिया। जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर
कटे हुए पेड़ की लकड़ियों को जब्त कर लिया। वहीं अधिकारियों ने मामले में विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। राजनांदगांव में शनिवार को बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं और पुरुष डोंगरगढ़ आबकारी विभाग के दफ्तर पहुंचे। मामला डोंगरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के चिद्दो ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीण कच्ची महुआ बिक्री कराने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण खुलेआम बिक रहे अवैध शराब से परेशान है। गोवर्धन मथुरा में खनन माफिया प्रशासन पर भारी होते नजर आते हैं। बिना परमिट के मिट्टी खनन का काम बेखौफी से चल रहा है। पूरा मामला गोवर्धन क्षेत्र महरैली गांव का है। इतना ही नहीं, आए दिन इसके ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर बेलगाम रोड पर दौड़ते भी दिखाई देते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदौर में अब ई रिक्शा के लिए 23 रूट तय होंगे। ई रिक्शा अब निर्धारित रूट पर ही चल सकेगा। ये निर्णय कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में लिए गए। ई रिक्शा के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ये निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह, विधायक मधु वर्मा आदि मौजूद थे। दंतेवाड़ा में युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की मार्गदर्शन में 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ 2 से 5 फरवरी 2024 को हाई स्कूल में होना निर्धारित है। जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 250 गायत्री परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता यज्ञ की तैयारी में जुट चुके हैं। आदि शक्ति मां दंतेश्वरी की पावन धारा में ये कार्यक्रम विगत 20 सालों से होता आ रहा है। टेक कंपनी एप्पल जल्द ही आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि मार्च में iOS 17.4 अपडेट के साथ आईफोन यूजर थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा फिलहाल यूरोपीय संघ के 27 देशों में ही मिलेगी। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी बिन्नी बंसल और फ्लिपकार्ट दोनों ने दी है। बिन्नी ने कुछ महीने पहले ही फ्लिपकार्ट में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेच दी थी। वहीं कुछ महीने पहले खबर आई थी कि बिन्नी बंसल ई कॉमर्स सेक्टर में एक नई कंपनी शुरू करने की तैयारी में है। हीरो मोटोकॉर्प ने ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किया है जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का काम करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक पहिया गाड़ी को 2 पहिया स्कूटर में बदला जा सकता है। ऐसा वीडियो भी सामने आया है। मोटोरोला बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 30 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। इस स्मार्टफोन में 50 MP+2 MP का क्वाड पिक्सल कैमरा, मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर और 6000 mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी। मोटोरोला इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के वुमेन्स सिंगल इवेंट में बेलारूस की आर्यना सबलैंका ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। शनिवार को रॉड लेवर एराना में सबलैंका ने चीन की किनवेन झोंग को केवल 1 घंटे में 6-3, 6-2 से सीधे स्टेट्स में हरा दिया। श्रीलंका वुमेन्स टीम की कप्तान चमारी अट्टापुट्टू वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन खेलती नजर आएंगी। उन्होंने यूपी वॉरियर्स ने इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेन बेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया है। बेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी करने के लिए WPL नहीं खेलने का फैसला किया। इंग्लैंड वुमेन्स टीम की कप्तान और ऑलराउंडर हीथर नाइट वुमेन्स प्रीमियर लीग से बाहर हो गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय लीग से नाम वापस लिया। नाइट RCB की टॉप प्लेयर्स में से एक है। इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का पहला सीजन का आगाज हो चुका है। आज से होने वाला है और पहला सीजन 3 लेग में खेला जाएगा। हर लेग में चैंपियन चुना जाएगा। पहला लेग आज पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। अगले 2 लेग अहमदाबाद 11 फरवरी और नई दिल्ली 25 फरवरी को होंगे। और भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने करियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। 43 साल के बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन के साथ
साल के पहले ग्रैंड स्लैम में मेंस डबल में चैंपियन बनी। इसी के साथ बोपन्ना ने पहला मेंस डबल ग्रैंड जीता। साउथ सिनेमा की अपकमिंग फिल्म कुंगुआ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें एनिमल के अबरार उर्फ बॉबी देओल धमाल मचाते नजर आएंगे। इस बीच बॉबी देओल के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने कंगुआ से एक्टर का पहला पोस्टर जारी किया है, जिसे देख फैंस हैरान हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मच अवेटेड फिल्म फाइटर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को लॉन्ग वीकेंड का अच्छा खासा फायदा मिला। इसी के साथ फाइटर का 3 दिनों का कलेक्शन फिलहाल 90 करोड़ रुपए रहा। फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण को लेकर आए दिन सुर्खियां जो है बढ़ती जा रही है। इसी बीच फिल्म हनुमान का किरदार अदा करने वाले कलाकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुमान के किरदार के लिए सनी देओल का नाम सामने आया है। सिंगर राहत फतेह अली खान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने नौकर को चप्पल से पीटती नजर आती हैं और ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर कर इसकी सच्चाई बताई है और माफी भी मांगी है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। मशहूर एक्ट्रेस श्रीला मजूमदार का आज जो है 65 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से एक्ट्रेस कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी, जिसके चलते 27 जनवरी की शाम उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम फिर बदला है। भोपाल, इंदौर में मौसम पूरी तरह साफ है। कई शहरों में दिन में कड़ाके की ठंड है और रात में थोड़ी राहत है। शनिवार को ग्वालियर में एक दिन के तापमान में 5.7 डिग्री सेल्सियस चढ़कर 25 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया। और लखनऊ में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। यूपी में कड़ाके की ठंड है। लखनऊ, कानपुर में घना कोहरा है। विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। समुद्र में आ रही नमी का असर खत्म होता जा रहा है। रात का तापमान गिरने लगा है। पिछले 2 दिनों से रायपुर समेत प्रदेश भर में अच्छी खासी ठंड महसूस हुई। सभी जगहों पर रात का पारा सामान्य नजर आया। इससे ठंड महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है अब तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तरी हवा कमजोर होने और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से ठंडक कम हो गई है। तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। 3 दिन में दिन का तापमान 5 डिग्री और रात में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। शहर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने लगा है। शनिवार को दोपहर के बाद शहर में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई, जिसके चलते शहर का अधिकतम तापमान उतर गया और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा।